वेनेजुएला में रवा सदी का होनहार सिलसिला दारुल हुकूमत क्राकस समेत कई शहर खंडरात में तब्दील। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 10,000 से 1 लाख के दरमियान मौत का खदशा। 188 अफराद की हलाकत और 1100 से ज्यादा के जख्मी होने की तस्दीक। 30,000 से ज्यादा अफराद लापता। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। पहला जल्जला 7.2 शिद्दत का था। 7 मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और जल्जला आया। वेनेजुएला में 2 बड़े जल्जलों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। मरकजी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा शदीद नुकसान के बाद बंद। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने जल्जले को कौमी सानहा करार दे दिया। मुल्क में हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान। स्पेन का इमदादी कामों के लिए फौजी दस्ता भेजने का ऐलान। बरतानिया, इटली, तुर्किया, कतर और ईरान समेत दुनिया भर के ममालिक का वेनेजुएला से इज़हार यकजहती, हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से अमवात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासरा अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। पासदारान इनकलाब की आबदा हुर्मुज़ पर वार्निंग जारी। ईरानी बहरिये के साथ कोऑर्डिनेशन लाज़मी करार दे दी। कहा, राब्ते के बगैर आबदा हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। महफूज गुज़रगाह सिर्फ उन मखसूस रूस के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा मुकर्रर किए हैं। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। आबदा हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का आबदा से मुतल्लिक अमूर पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने के कसम का इज़हार। ईरान और ओमान ने तकनीकी और सिफारती राब्तों को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। नवासा रसूल जिक्र गुशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूर आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। बड़े शहरों कस्बों में ज़ुल्ज़ला और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। मरकज़ी इमामबारगाहों से 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी शब मरकज़ी जुलूस बरामद होंगे जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए आज 10 मुहर्रम उल हराम को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच कर इख्तिताम पसीर होंगे, जिसके बाद शाम ग़रीबा बर्पा की जाएगी। उलमाए किराम और ज़ाकिरीन अपने खुतबात में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशन तालीमात और वाक़या करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के जामे इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में आज मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सदर का दस्तखतशुदा बिल वापस वजारत पार्लिमानी मुल्क को मसूल 18,000 अरब रुपए से ज्यादा हजम के विफाकी बजट पर 1 जुलाई से बाकायदा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट में शामिल मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात भी इसी तारीख से नाफिज होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इतलाक भी 1 जुलाई से होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में टैक्सों, ड्यूटीज और मालियाती पॉलिसियों में की गई तरमीम भी नई माली साल के आगाज के साथ नाफिजुल अमल हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की राय का एहतराम करते हैं। इत्तेफाक जरूरी नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह का कहना है सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात कराने से अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। माली खुद मुख्तारी के बगैर मकामी हुकूमतें महज नुमाइशी इदारे बन जाती हैं। बल्दियाती इदारों का सबसे बड़ा मसला आइनी तहफ़्फ़ुज़ का फुक़दान है। सूबाई हुकूमतें जब चाहें बल्दियाती इदारे तहलील कर देती हैं। मकामी हुकूमतों के बरवक्त इंतखाबात की आइनी जमानत मौजूद नहीं। मजबूत जमहूरियत के लिए बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुआ हूँ, कोई मेरी रुकनीत खत्म नहीं कर सकता। PTI के MN ने पार्टी फैसले के खिलाफ डट के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर बाद नासिर ज़ाती मफादात और मखसूस शख्सियात को खुश करने के लिए उनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। जुनैद अकबर सकबतुल्लाह और सलीम स्पीकर को खुश करने के लिए पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। ऐसे हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। बानी की रिहाई के लिए ज़रूरी है कि करीमा खान और दीगर बहनों के मरकजी किरदार को दिया जाए।